घबराया ना करें जब लोग आपके बारे में मेरे बारे में को बात करें। कोई भी मुसलमान जब उसके खिलाफ कोई बात करे तो घबराए ना। सूरह नूर 18वां पारा आयत नंबर 11 से 16 में हजरत आयशा सिद्दीका पर जब मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया, अल्लाह अकबर, मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया, उसका जिक्र है। यारो हजरत आयशा पर, मोमिनों की माँ पर मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगा दिया और मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की आंखें आंसुओं से तर हो गई। अबू बकर सिद्दीक ने घर से निकलना छोड़ दिया। हजरत आयशा इतनी बीमार हुई कि बिस्तर से उठ नहीं सकती। ओ लोगो, इतनी फनकारी के रसूलुल्लाह के घर तक दुनिया पहुंच गई। मौला अली शेर खुदा आए, अर्ज करने लगे, सोनिया फिक्र न करें, जो रब आपके वजूद पर मक्खी नहीं बैठने देता वो नापाक औरत आपके बिस्तर पे आने देता है। ये क्या बात हुई? सहाबा किराम तड़प उठे, यारो ये रंग भी है। मैं कहता हूँ ये मजमून बयान नहीं हो सकता। मैंने कहा था मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तुम कौन हो, क्या चीज है दागे कबाबी? लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशा। लोग बाज आते, लोग बाज आते। फिर हजरत उमर फारूक उठे और कहा, आजा बहुतान नजीम, ये छोटा इल्जाम नहीं, ये बड़ा इल्जाम। तो अल्लाह ने फिर उसी तरह सूरह नूर की आयत नंबर 11 से 16 में हजरत आयशा सिद्दीका पर अल्लाह मोमिनों की माँ को हमसे राजी फरमाए। बड़ा दर्जा है इस पाक औरत का, बड़ा मर्तबा। सारी जवानी रसूलुल्लाह के दीन के नाम कर दी, बड़ी खिदमत करी, बड़ी नौकरी करी, बड़ा काम किया। हजरत मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं हुजूर के लिए साले सवाब करता ना, वो चीज़ पकाता खत्म शरीफ, तो मैं हुजूर के अहले बैत को सहाबा कईयों के नाम लेता, कईयों के ना लेता, सब के लिए भी नहीं जाते। कहते मैं कईयों के नाम लेता लेकिन कोई माज़अल्लाह बुग़्ज़ दावत नहीं। वैसे मेरे मुंह से ना हजरत आयशा का नाम कभी निकला ही नहीं, ना मैंने लिया। तो कहते एक दिन मुझे रसूल करीम की ज़ियारत हुई तो हुजूर ने फरमाया, तू मेरी आयशा का नाम ही नहीं लेता, तुझे पता नहीं मैं रोटी आयशा के घर खाता हूँ और तुम्हारे साले सवाब ही नहीं करता। वो मेरे लिए खाने पकाती है, मैं उसके घर खाना खाता। और ये वो मेरे महबूब की प्यारी ज़ौजा है कि हुजूर ने फरमाया, आयशा मेरे निकाह में आने से पहले हजरत जिब्रील ने मुझे तेरा नक्शा दिखाया था, गोया तेरी फोटो दिखाई थी, और फरमाया आयशा जब तू मुझसे राजी होती है तब भी मुझे पता चल जाता, और जब तू नाराज होती है तो तब भी पता चल जाता। हजरत आयशा कहने लगी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आज बताएं तो सही आपको कैसे पता चलता है? तो हुजूर फरमाने लगे, जब तू मुझसे राजी होती है ना तो कहती है मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब तू नाराज होती है तो कहती है मुझे रब्बे इब्राहिम की कसम। फरमाया रब इब्राहिम का भी है, लेकिन जब तू मेरे नाम से रब करीम को पुकारती है तो लगता है आज तू बड़ी राजी है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का वो प्यार, वो मोहब्बत, 40 साल हुजूर के बाद वो हयात रही। चौथा हिस्सा दीन मेरे रसूल करीम का ही उम्मत को उन्होंने पहुंचाया। हजरत फातिमा की शान में हदीसें हजरत आयशा सिद्दीका ने बयान फरमाई। हजरत आयशा ने, जनाब खदीजतुल कुबरा के तज़किरे हजरत आयशा ने हमें बताए। इतनी सच्ची बीबी के बारे में बात करते हो, याद रखो सुबह क़यामत भी ये सारी उम्मुल मोमिनीन मेरे महबूब के साथ जन्नत में मौजूद हो। दुआ फरमाए अल्लाह हमें इन माओं का सदका खैरात अता फरमाए। तो आयत नंबर 11 से 16 में हजरत आयशा सिद्दीका पर जो मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई उसकी जानिब इशारा फरमाया और उन चीज़ों का सद्देबाब किया जो मुआशरे के बिगाड़ का बाइस हो सकती हैं। जिन मुनाफिकीन ने ये तोहमत लगाई थी उनका पर्दाफाश किया। जो मुसलमान मुनाफिकीन के बुझाए हुए हसीन जाल में फंस गए थे उन पर इताब फरमाया और उनको तंबीह की वो आइंदा होशियार रहें और मुनाफिकीन के कहने पर ना आए। मुनाफिक मुसलमानों की इज्जत और नामूस को बर्बाद करने के दर पे, इसलिए मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दें, बल्कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अपनों के मुतल्लिक, ये अल्लाह फरमाता है, अपनों के मुतल्लिक नेक गुमान करना चाहिए। और अगर तोहमत लगाने वाले उस तोहमत पर 4 गवाह ना लाएं तो वही अल्लाह के नज़दीक झूठे हैं। और अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुमने जिस तोहमत का चर्चा किया था उसकी वजह से तुम्हें बहुत बड़ा आज़ाब पहुंचता। तुमने उसको सुनते ही ये क्यों ना कहा कि ऐसी बात करना हमारे लिए जायज़ नहीं। ऐ अल्लाह तू पाक है और ये बहुत ही संगीन बहतान है, ये बहुत ही, मैं कहता हूँ मुनाफिकीन ने किया तो जुल्म, पर देखें फिर अल्लाह ने हजरत आयशा की बरात कुरान में बयान फरमा दी और सूरह नूर उतरी हजरत आयशा की बरात की।
नाम भी क्या है? सूरह नूर।